Hello students, today we will discuss about the next topic of a solid state. The topic is space lattice and unit shell. उसके बाद crystal systems and Bravais lattice ये हम स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारा व्हाट इज स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है? जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें जो आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल उनको हम बोलेंगे पॉइंट्स, ठीक है। वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है 3D में वो बनाते हैं। तो वो रेगुलर अरेंजमेंट उन एटम्स का जो कि पूरे सिस्टम को, पूरे क्रिस्टल को 3D में बना रही हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस, या फिर यूँ कह सकते हैं दैट इज क्रिस्टल लैटिस। तो स्पेस लैटिस हमारा क्या हो गया? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स मीन्स जिससे मिलके बने हुए हैं ना, उसको हम बोल रहे हैं पॉइंट्स। मीन्स ये आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं एंड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्रिस्टल, क्रिस्टल को जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसमें? इन 3 डायमेंशनल स्पेस में विदिन द क्रिस्टल इज कॉल्ड द स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। अब जो स्पेस लैटिस है ऑब्वियस वो बिग साइज क्रिस्टल होती है, बड़े साइज क्रिस्टल होती है। जब उसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? ब्रेक किया, फर्दर ब्रेक किया, फर्दर ब्रेक किया, तो अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी कि जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्रिस्टल है वो हमें मिल जाएगा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्रिस्टल उस स्पेस लैटिस का। अगर उसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा? वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। मीन स्पेस लैटिस क्या हमारी बिग साइज का क्रिस्टल है, उसको ब्रेक डाउन करते जाओ तो भी क्रिस्टल ही रहेगा, स्ट्रक्चर ही रहेगी। बट सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो स्ट्रक्चर है उससे आगे उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में। जैसे अगर हमने NaCl लिया है तो किस में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा? अपने आयंस में, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो जो वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर था ना उस क्रिस्टल का, उसको हम बोलते हैं यूनिट शेल। मीन्स जो स्पेस लैटिस है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन सेम टू सेम स्पेस लैटिस की तरह है, क्योंकि उसमें जितना जो भी अरेंजमेंट है सेम टू सेम यूनिट शेल में होता है। यूनिट शेल को 3D में उसको बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा? स्पेस लैटिस बन जाता है। तो हमारी यूनिट शेल की डेफिनेशन क्या होगी? द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस, ठीक है। कंप्लीट स्पेस लैटिस का छोटा सा पोर्शन है विच हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। जो स्पेस लैटिस में होंगे ना सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यूनिट शेल में भी होंगे, विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन। 3D में इसको प्रोड्यूस करो देन it will give space lattice, then the smallest portion is known as a unit shell। उसको हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट पोर्शन को यूनिट शेल। जैसे ये स्पेस लैटिस है आपका यहाँ पर, तो इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ये क्यूबिक लैटिस है। इसमें जो रेड से डोनेटेड है ना वो क्या पॉइंट्स है? यहाँ पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जिससे क्रिस्टल बना हुआ है वो उनकी पोजीशन फिक्स है। फिर इसका स्मॉलेस्ट पोर्शन ये मैंने इसके अंदर ही ड्रॉ किया है। तो स्पेस लैटिस के अंदर जो ये क्यूब है सारे एलिमेंट्स इसके स्पेस लैटिस के ही इक्वल है, तो ये इस आपका क्या है? यूनिट शेल है। ए यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग सी, और ये बी क्या है? जेड एक्सिस के लॉन्ग। ABC ये क्या है? यूनिट शेल के इंटरसेप्ट हैं, ठीक है। इतने पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स वाई और जेड पर। तो दिस इज द यूनिट शेल ऑफ ए for space lattice of any molecule. Now what is crystal systems? Crystal systems, what is crystal systems? सिंगल पॉइंट के अबाउट जो डिफरेंट अरेंजमेंट है किसका? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल क्लासेस या क्रिस्टलोग्राफिक ग्रुप्स या फिर पॉइंट ग्रुप, ठीक है। तो पॉइंट ग्रुप क्या है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री किसके अबाउट? सिंगल पॉइंट के अबाउट, वो है हमारा पॉइंट ग्रुप है। तो ऐसे जो डिफरेंट अरेंजमेंट है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट सिंगल पॉइंट के अबाउट है, वो 32 पाए गए, ठीक है। अब इट मीन्स हमारे पास क्या हो गए? 32 पॉइंट ग्रुप हो गए ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ग्रुप ही तो बोलते हैं। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स ग्रुप हो गए? 32। डिफरेंट अरेंजमेंट 32 हैं, तो पॉइंट्स ग्रुप कितने हैं? 32 हैं। इन 32 पॉइंट्स ग्रुप को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सियल रेशियो एंड एक्सियल एंगल से। जब इसको डिवाइड किया तो 7 सिस्टम निकल के आए। देन दिस आर नोन एज ए क्रिस्टल सिस्टम, जो कि कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द
external geometry of the crystal. These 32 different arrangement are classified into 7 types. ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम। ये आपको 7 पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसमें कौन कौन से हमारे 7? ये पहला क्या है? क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल, थर्ड ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, फोर्थ मोनोक्लिनिक, फिफ्थ ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, एंड लास्ट वन इज हेक्सागोनल। इसमें क्या डिफरेंट है? एक्सियल करेक्टरिस्टिक्स मीन्स एक्सियल रेशियो एंड एक्सियल एंगल। अल्फा बीटा गामा एक्सियल एंगल हो गए, एक्सियल रेशियो क्या हो गया? ABC एक्सियल रेशियो हो गया। मीन्स एक्स के अलोंग कितनी उसकी वैल्यू है, वाई के अलोंग कितनी है, जेड के अलोंग कितनी है। ये हो गए एक्सियल रेशियो ABC। और एंगल क्या है? एक्स वाई के बीच, वाई जेड और जेड एक्स के बीच, उनकी जो एजिज है उनके बीच जो एंगल्स है वो क्या है? एक्सियल एंगल है। तो उनके अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। तो क्यूबिक में क्या होता है? क्यूब होता है हमारा, इस तरह से हम क्यूब बनाते हैं। तो इसमें क्या है? ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली, ये तीनों इक्वल होती हैं ना। तो A, B एंड C तीनों इक्वल होती हैं, ठीक है। और एंगल भी इक्वल होते हैं। और कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का। तो क्यूबिक लैटिस जब बनेगा, उसका यूनिट शेल बनेगी क्यूबिक, तो क्या होगा? अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A इक्वल टू B इक्वल टू C। तो ये क्यूबिक सिस्टम के लिए है। एग्जाम्पल NaCl या KCl, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्यूबिक लैटिस होता है। सेकंड है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है? अल्फा बीटा गामा जो एंगल है ना, तीनों ही इक्वल और 90 डिग्री के। बट इसमें क्या होता है? 2 एज तो इक्वल हैं, तीसरी एज इक्वल नहीं। A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। एग्जाम्पल टिन SN या SnO2, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें कौन सा होता है? टेट्रागोनल क्रिस्टल लैटिस होता है। थर्ड ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, इसमें क्या होता है? तीनों एंगल 90 डिग्री इक्वल हैं, ऑब्वियस, क्योंकि तीनों ही 90 डिग्री के हैं। बट जो एजेस हैं ABC वो इक्वल नहीं हैं। तो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? रोम्बिक सल्फर। इसका रोम्बिक सल्फर का कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऑर्थोरोम्बिक होता है, या फिर इसको रोम्बिक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है? जो अल्फा और गामा है वो इक्वल हैं एंड इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा के इक्वल नहीं है। अल्फा गामा बराबर है 90 डिग्री है, बट जो एक एंगल है बीटा वो इक्वल नहीं है। इनके तीनों एजेस अनइक्वल हैं। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। एग्जाम्पल क्या है इसका? कॉपर सल्फेट इंटू 2s2, डाईहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक अल्फा बीटा गामा ना तो इक्वल है ना ही 90 के बराबर हैं, सारे ही अनइक्वल है, 90 भी नहीं है। एंड एजिज भी A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, सारे के सारे क्या हैं? अनसिमेट्रिकल है, कुछ भी सिमेट्रिकल नहीं है। एग्जाम्पल क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो कैसा होता है? ट्राइक्लिनिक। नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। इसमें क्या होता है? अल्फा बीटा गामा जो एंगल है ना, एक्सियल एंगल इक्वल तो है बट 90 के बराबर नहीं है, ठीक है। एंड एजिज आल और इक्वल, A इक्वल टू B इक्वल टू C। एग्जाम्पल NaNO3 या आर्सेनिक। लास्ट है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है? 2 एंगल इक्वल होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गामा जो है ना वो 120 डिग्री का होता है। 2 एंगल बराबर 90 के बराबर है, थर्ड कितना है? 120 डिग्री। 2 एजिस बराबर हैं, A इक्वल टू B C के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये क्या है? 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इसमें जो आपने ये स्टडी किया है, सबसे पहला है क्यूबिक, ठीक है। और एक है आपका बीच में ट्राइक्लिनिक। जो क्यूबिक है ना ये सबसे सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि सारी चीज़ें इक्वल हैं, सबसे सिमेट्रिकल। और इसमें जो ट्राइक्लिनिक है ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। सब सातों में से सबसे अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है? ट्राइक्लिनिक। कुछ भी चीज़ इक्वल नहीं है ना, तो एंगल ही इक्वल है ना ही एजेस इक्वल है। तो मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सा सिस्टम है? क्यूबिक है। मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा सिस्टम है? ट्राइक्लिनिक है। तो ये हो गया आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। अब जो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना, इनको फर्दर डिवाइड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस से। तो जब हमने इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को इंटरनली इनका स्ट्रक्चर स्टडी किया,
तो ये देखा गया कि फर्दर इनको और क्लासीफाई कर सकते हैं, और उनको हमने क्लासीफाई किया 14 क्रिस्टल में, जिनको हम बोलते ब्रेविस लैटिस। तो 7 को फर्दर डिवाइड किया ना, तो 14 डिफरेंट टाइप्स के लैटिस बने हैं अकॉर्डिंग टू 7 क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम। दिस 14 टाइप्स ऑफ लैटिस आर नोन एज ब्रेविस लैटिस। और ये कब आए हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी किया है हमें, जो पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पर भी प्रेजेंट है, किसी पर फेस पर प्रेजेंट है, किसी पर एज पर प्रेजेंट है, किसी पर बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया, तो वो 14 में डिवाइड हो गए और उसको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। अब इन 14 में क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है? पहला है सिंपल। सिंपल का मतलब है जो हमारा यूनिट शेल है, जो यूनिट शेल है उसमें जो पॉइंट्स या पार्टिकल हैं कहाँ प्रेजेंट होंगे? ओनली कॉर्नर्स पर। पॉइंट्स आर प्रेजेंट ओनली। मान लो ये हमारा क्या है? क्यूबिक सिस्टम है, तो ये यूनिट शेल होगी क्यूबिक। तो इसमें 8 कॉर्नर होते हैं ना क्यूब में, तो एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 कॉर्नर और 4 नीचे कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो सिंपल में क्या होता है? एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट शेल, दिस इज सिंपल यूनिट शेल। सेकंड फेस सेंटर्ड में क्या होता है? फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पर तो प्रेजेंट हैं ही, प्लस में फेस मतलब फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट है। क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं ना, तो हर एक फेस के सेंटर में ये होगी क्यूबिक। तो फेस 6 है ना, एक फेस ये यहाँ प्रेजेंट है, एक फेस ये, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये इधर वाला और एक ये बैक वाला, 6 फेस पर प्रेजेंट है। और कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही हैं, 4 ये कॉर्नर होते हैं और 4 नीचे के कॉर्नर होते हैं क्यूब में। ठीक है, तो ये हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट शेल है। नेक्स्ट एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है? और ऑब्वियस कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही है पार्टिकल, प्लस जो 2 फेस है ना अपोजिट फेस, सिर्फ उन पर प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर पर और 2 अपोजिट फेस पर। यूनिट शेल क्यूबिक है। अपोजिट फेस कोई भी ले सकते हो, मान लो एक तो ये ले लिया हमने अपर पोर्शन, एक लोअर पोर्शन, और 8 कॉर्नर यहाँ यहाँ 8 कॉर्नर्स, ये हो गए आपके 8 कॉर्नर्स। तो दिस इज एंड सेंटर्ड यूनिट शेल। लास्ट है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पर तो प्रेजेंट हैं एटम्स, प्लस में जो यूनिट शेल है उसके विद इन बिल्कुल बॉडी में यहाँ प्रेजेंट है, और कॉर्नर पर तो प्रेजेंट हैं ही। तो ये आपका क्या बन गया? बॉडी सेंटर्ड यूनिट शेल। ठीक है, इसमें 2 तरह की यूनिट शेल मिली हमें। परमिटिव में सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं एटम्स, तो क्या आ गया इसमें? सिर्फ सिंपल यूनिट शेल। और सेकंड नॉन परमिटिव यूनिट सेल, इसमें अदर देन सिंपल यूनिट सेल सारे आ गए। फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, और एक होता है एज सेंटर्ड। एज सेंटर्ड मीन्स जो मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, वो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, प्लस में एज के सेंटर में। और एज कितनी होती हैं? 12 होती हैं, तो एज सेंटर्ड भी। तो ये फेस, बॉडी, एंड, और परमिटिव में सिर्फ सिंपल यूनिट शेल। तो ये क्या है? ब्रेविस लैटिस है। इसमें देखो ये पहला है आपका क्यूबिक। क्यूबिक में ये अरेंजमेंट है, तो ये आपका है क्यूबिक। ये सिंपल, ये फेस सेंटर्ड, ये बॉडी सेंटर्ड। टेट्रागोनल में 2 होते हैं, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। सिंपल में क्या होगा? सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको। और बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पर प्लस एक बॉडी के सेंटर में भी है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा? 4 होते हैं यूनिट शेल, सिंपल, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। सिंपल में ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम्स। फेस सेंटर्ड में क्या है? कॉर्नर पर तो हैं, प्लस में फेस 6 होते हैं, तो 6 एटम और प्रेजेंट हैं एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस। एंड में क्या होगा? 8 कॉर्नर प्लस में अपोजिट 2 फेस, एक ये है एक ये, अपोजिट 2 फेस पर प्रेजेंट है। बॉडी सेंटर्ड में एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट है एक एटम, और 8 कॉर्नर पर। मोनोक्लिनिक में क्या होता है? मोनोक्लिनिक में सिंपल और बॉडी सेंटर्ड, तो ये सिंपल हो गया, ये बॉडी सेंटर्ड हो गया। ट्राई क्लिनिक में एक ही होता है, सिर्फ सिंपल यूनिट शेल। रोम्बोहेड्रल में भी एक ही होता है, सिंपल यूनिट शेल। हेक्सागोनल में भी एक ही होता है, सिंपल यूनिट शेल। तो ये क्या हो गए आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग 14 ब्रेविस लैटिस हो गई। तो ये आपकी टाइप्स हो गई।
अब जो हमने ये स्ट्रक्चर अभी पढ़े थे, तो क्यूबिक में 3 है, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक 4, मोनोक्लोनिक क्लिनिक 2, ट्राइक्लिनिक 1, रोम्बोहेड्रल 1, हेक्सागोनल 1। तो उसी की टेबल बना दी। यहाँ पर ब्रेविस लैटिस कितने हैं, क्यूबिक में कितने हैं, टेट्रागोनल में, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ये सब है, इनका नाम बता दिया यहाँ पर कि लैटिस कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब जो यूनिट सेल हमने पढ़े हैं ना, उसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं, ये फॉर्मूला होता है उसका, n इज इक्वल टू, n क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, n इक्वल टू NC/8 प्लस NF/2 प्लस NI। NC क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, C फॉर कॉर्नर। NF मीन्स नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन द फेस ऑफ यूनिट सेल, कितने एटम फेस पर प्रेजेंट है। NI क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द यूनिट सेल, इंटीरियर में, बॉडी सेंटर में कितने प्रेजेंट। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स जैसे सिंपल लैटिस के लिए निकालते हैं। सिंपल लैटिस में क्या बताया था, एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पर। तो क्यूबिक में कितने कॉर्नर होते हैं, 8, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 8 हो गए। और तो कहीं तो प्रेजेंट है नहीं एटम, तो नंबर ऑफ एटम फेस पर भी 0 है और बॉडी सेंटर पर भी 0 है। तो फॉर्मूले में पुट करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक एटम पर यूनिट शेल होता है, किसमें, सिंपल लैटिस में। फिर है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या बताया था, जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं, साथ में जितनी भी फेस है ना उसके सेंटर में प्रेजेंट है। क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, तो सभी कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट हैं। क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो 6 एटम वहाँ प्रेजेंट हैं। बॉडी सेंटर में कोई भी एटम नहीं है, तो NI की वैल्यू 0 पुट करो इस फॉर्मूले में। तो नंबर ऑफ एटम आ गए आपके 4 आ गए। तो 4 एटम्स होते हैं किसमें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में, पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में 4 होते हैं। अब ये बॉडी सेंटर्ड, ये खुद करो आप। बॉडी सेंटर्ड मीन्स एटम्स कहाँ प्रेजेंट हैं, कॉर्नर पर, और कहाँ, कॉर्नर पर तो हैं और बॉडी के सेंटर में। तो देखो NC की वैल्यू क्या है, NF की, NI की वैल्यू क्या है, और इसको खुद निकाल लो। ठीक है।